हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और उसमें हमने अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 7 जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन सी नदी द्वारा निक्षेपित स्थल रूप हैं। पहला है प्राकृतिक तटबंध, दूसरा है जलोढ़ पंख, जलीय पंख नहीं आएगा, ये आएगा जलोढ़ पंख। तीसरा है लैपीज, चौथा है डेल्टा। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है केवल 1, 2 और 4, डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा कूट सही है इसका? नदी द्वारा निक्षेपित स्थल रूप पूछा है इसमें। पहला है प्राकृतिक तटबंध, तो पहला इसका सही है, ये नदी द्वारा निक्षेपित स्थल रूप है। दूसरा है जलोढ़ पंख, ये भी सही है। तीसरा है लैपीज, लैपीज इसका गलत हो जाएगा। पहली बात तो ये नदी के द्वारा निर्मित नहीं है, ये है भौमजल द्वारा निर्मित, ठीक है। और दूसरा ये है अपरदनात्मक स्थलाकृति है, अपरदनात्मक स्थलाकृति है, भौमजल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति लैपीज है। तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है डेल्टा, डेल्टा इसका सही हो जाएगा। तो कौन सा कोड सही है? 1, 2 और 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। प्राकृतिक तटबंध क्या है और जलोढ़ पंख और डेल्टा क्या है। जैसे वैसे मैंने जो हमने PYQs किए हैं AMRS के, उसमें भी बताया था थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ भी बता देती हूँ कि प्राकृतिक तटबंध क्या है। जैसे नदी प्रवाहित हो रही होती है, ठीक है, तो नदी अपने साथ बहुत सारे तलछट लेके आती है, बहुत सारे अवसाद अपने साथ में बहा कर लेके आती है। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में जब पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाता है तो नदी इन तलछटों को अपने किनारों पे ऐसे समानांतर जमा करने लगती है और ये वाला क्षेत्र जो है थोड़ा सा नदी तल से ऊपर हो जाता है। तो ये समानांतर कटक जैसे बन जाते हैं जिनको कहा जाता है प्राकृतिक तटबंध, ठीक है। दूसरा है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख क्या है? जैसे कोई नदी किसी पर्वतीय क्षेत्र से बहती है, ठीक है, किसी उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर बहती है तो क्या करती है, या किसी घाटी में से बहकर जब पर्वतों के गिरिपाद में प्रवेश करती है तो जो अपने साथ पर्वतों को काट कर जो चट्टानें, छोटी छोटी चट्टानें हैं, अपने साथ लेके आती है और उनको यहाँ पे जो ये गिरिपाद वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ इनको जमा करने लगती है, ठीक है। तो इनको जमा करेगी ऐसे शंकु के आकार में। इन तलछटों को कैसे जमा करती है? शंकु के आकार में, जिनको कहा जाता है जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु, ठीक है। तीसरा है लैपीज। लैपीज को हम आगे क्वेश्चन में अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ बता दिया है मैंने। ये भौमजल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। चौथा है डेल्टा। डेल्टा क्या है कि जब नदी किसी बड़े समुद्र में गिरती है या किसी बड़ी झील में या कोई भी जल स्रोत है उसमें जब नदी अपना पानी ले जाकर उसमें गिराती है तो क्या होता है, यहाँ पर जब नदी जब समुद्र में प्रवेश कर रही होती है तो समुद्र के किनारों पर ऐसे बड़े बड़े तलछटों का जमाव कर देती है, ठीक है। और फिर समुद्र के अंदर तक इन ऐसे वितरिकाओं के रूप में बहती है। तो क्या करती है, वहाँ पे जो छोटे छोटे अपने साथ जो तलछट बहा के लेके आती है, अवसाद बहा के लेके आती है, महीन चिक्का मिट्टी या गाद जैसे होते हैं, उनको यहाँ आगे समुद्र में अंदर की तरफ जमा करती जाती है। तो डेल्टा में क्या होता है, मतलब जो ये अवसाद हैं एक व्यवस्थित रूप में जमा होते हैं, ठीक है। नदी क्या करती है डेल्टा में? अवसादों को व्यवस्थित रूप में और एक स्तर के रूप में स्तर दर स्तर जमा करती जाती है, तो उससे निर्माण होता है डेल्टा का, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा प्राकृतिक तटबंध, जलोढ़ पंख और डेल्टा क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ ये देख लेते हैं कि नदी के द्वारा निक्षेपित स्थल रूप और कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी हमने 3 तो देखे हैं, प्राकृतिक तटबंध, जलोढ़ पंख और डेल्टा। इसके अलावा और कौन से होते हैं? इसके अलावा होता है बाढ़ के मैदान, ठीक है, बाढ़ के मैदान। और एक होता है विसर्प रोधिका, विसर्पी रोधिका, ठीक है। ये हो गए इसके नदी के द्वारा निक्षेपित स्थल रूप। और एक होता है नदी के द्वारा अपरदनात्मक स्थल रूप, ठीक है, अपरदनात्मक स्थल रूप। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे हमने लास्ट के वीडियो में देखा था, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, गोर्ज है,
कैनियन, जलप्रपात, ठीक है, छिप्रिकाएँ और अंतःकर्तित विसर्प। ठीक है, तो ये सब हमने एक एक करके लास्ट के वीडियो में देख ली हैं। बस मैंने थोड़ा सा यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि नदी के द्वारा निक्षेपित और अपरदनात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ पंख का निर्माण कब होता है? ए है जब नदी समुद्र में प्रवेश करती है, बी है जब नदी उच्च स्थानों से बहती हुई गिरिपाद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, सी है जब नदी तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में बहती है, डी है जब नदी अपने वास्तविक वहां मार्ग को बदल लेती है। तो जलोढ़ पंख क्या होता है वैसे हमने लास्ट की वीडियो में देखा ही है और यहाँ डायग्राम के माध्यम से भी अच्छे से दिखाया हुआ है कि जलोढ़ पंख का निर्माण कैसे होता है। जैसे कोई नदी किसी उच्च स्थान से जैसे पर्वतों से बह के या किसी घाटी से बहकर जब मंद ढाल वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो जो अपने साथ अवसाद लेके आती है उनको यहाँ पर गिरिपाद वाले क्षेत्र में जमा करती जाती है और जिससे जो शंकु आकार की संरचना बनती है उससे किसका निर्माण होता है? जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ठीक है, तो पानी क्या होता है कि जो ये अवसाद है इनके नीचे से अनेक वितरिकाओं के रूप में बहता है। नदी अनेक वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये अनेक अलग अलग धाराओं के रूप में बहने लगती है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वितरिकाएँ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा जलोढ़ पंख क्या है और निर्माण कब होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा। जलोढ़ पंख का निर्माण कब होता है? जब नदी उच्च स्थानों से बहती हुई गिरिपाद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ पंखों से बहने वाली नदी की शाखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वितरिकाएँ, बी है विसर्प, डी है जलोढ़, सी है जलोढ़, डी है जलोढ़ पंख। तो अभी हमने लास्ट के वीडियो में देखा था कि जो नदी है अनेक धाराओं में बट जाती है जिनको क्या कहा जाता है? वितरिकाएँ। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, वितरिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण वाला। कथन है, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्राय तीव्र ढाल वाले और उच्च शंकु के आकार के होते हैं। कारण है, आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख मंद ढाल और उच्च शंकु वाले होते हैं। ऑप्शन ए है इसका, ए और आर दोनों सत्य हैं, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? देखते हैं। कथन क्या कह रहा था? कथन था कि शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में जलोढ़ पंख प्राय तीव्र ढाल वाले और उच्च शंकु के आकार के होते हैं। तो कथन इसका बिल्कुल सही है कि जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो जलोढ़ पंख बनते हैं वो तीव्र ढाल वाले और उच्च शंकु वाले बनते हैं। कारण है, आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख मंद ढाल और उच्च शंकु वाले होते हैं। देखो, कथन का मतलब कारण से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग सेंटेंस है और कथन वाला अलग सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ये सही है या गलत है। देखो, कथन की कारण व्याख्या तो बिल्कुल नहीं कर रहा है लेकिन सेंटेंस सही है या गलत ये देख लेते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख मंद ढाल और उच्च शंकु वाले होते हैं। तो जो आर्द्र प्रदेश होते हैं उनमें उच्च शंकु नहीं होता बनता, यहाँ बनता है निम्न शंकु। ठीक है, मंद ढाल और निम्न शंकु। तो कारण इसका गलत हो जाएगा, यानी ए सही है आर गलत है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सत्य और आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा की मुख्य विशेषता क्या है जो इसे जलोढ़ पंख से अलग करती है? ए है, यह नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है। बी है, यह नदी के मुहाने पर समुद्र के किनारे बनता है। सी है, इसमें निक्षेपित व्यवस्थित और स्थिरित होते हैं। इसमें निक्षेप व्यवस्थित और स्थिरित होते हैं। डी है, यह जलोढ़ पंखों के विपरीत होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका कि डेल्टा की मुख्य विशेषता क्या है जो जलोढ़ पंख से अलग करती है? देखो, ये दोनों ही वैसे तो नदी के द्वारा निक्षेपित स्थल रूप हैं, लेकिन इन दोनों को अलग करने वाली मुख्य विशेषता कौन सी है? ए था, यह नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। बी है, यह नदी के मुहाने पर समुद्र के किनारे बनता है।
देखो ये सही है कुछ हद तक तो, ठीक है, क्योंकि डेल्टा नदी के किनारे, समुद्र के किनारे भी बन सकता है या किसी कोई भी बड़ा जल स्रोत हो, झील हो, उसके किनारे भी बनता है। तीसरा देख लेते हैं, इसमें निक्षेप व्यवस्थित और स्थिर होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमने लास्ट के वीडियो में देखा था कि जब कोई, जैसे देखो ये साइड में डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जैसे कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो जो ये समुद्र किनारा है वहाँ पे क्या करेगी, पहले ये बड़े बड़े अवसादों को यहाँ पे उनका निक्षेपण करेगी, ठीक है। उसके बाद में ये अनेक वितरिकाओं के रूप में नदी अनेक धाराओं में बट जाती है, ठीक है, और फिर अपने साथ ये समुद्र में अंदर तक जो मिट्टी के कण होते हैं, बहुत बारीक मिट्टी के कण होते हैं, जैसे गाद है, चिक्का मिट्टी है, उनको अंदर तक व्यवस्थित रूप में जमा करते जाते हैं, ठीक है। तो जो डेल्टा है उसका जलोढ़ पंख की तुलना में जो निर्माण होता है वो एक तो व्यवस्थित रूप में होता है और एक स्तरित रूप में होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी नदियों के मैदानी भाग में उनके किनारों पर निम्न ऊंचाई के समानांतर कटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए है प्राकृतिक तटबंध, बी है विसर्पी रोधिका, सी है बालू रोधिका, डी है नदी विसर्प। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? अभी हमने लास्ट के वीडियो में देखा है, जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि जो प्राकृतिक तटबंध है वो कैसे बनते हैं। जैसे कोई ये नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये नदी मार्ग है, ठीक है, तो नदी अपने साथ जो अवसाद या तलछट लेके आती है उनको धीरे धीरे अपने किनारों पे ऐसे जमा करने लगती है, और जो नदी के समानांतर ऐसे कटक जैसे बन जाते हैं जिनको कहा जाता है प्राकृतिक तटबंध। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय बाढ़ के मैदान किसे कहते हैं? ए है वे तट जो तलों से ऊंचाई पर बने होते हैं, बी है वे तल जो नदी निक्षेप से बने होते हैं और पानी के फैलाव से उन पर पदार्थ जमा होते हैं, सी है वे क्षेत्र जहां नदियों ने अपने मार्ग बदल लिए हैं, डी है वे क्षेत्र जहां केवल बड़े आकार के पदार्थ निक्षेपित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? इसमें पूछा है सक्रिय बाढ़ के मैदान। हमने लास्ट के वीडियो में देखा था कि बाढ़ के मैदान, और इसमें पूछा है सक्रिय बाढ़ के मैदान। तो पहली बात तो ये कि ये नदी के द्वारा निक्षेपित स्थल रूप हैं, ठीक है, नदी के निक्षेपण से बने हुए स्थल रूप हैं। तो बाढ़ के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सक्रिय बाढ़ के मैदान और एक होता है निष्क्रिय बाढ़ के मैदान, ठीक है, निष्क्रिय बाढ़ के मैदान। सक्रिय बाढ़ के मैदान कौन से होते हैं कि जब वे तल जो नदी निक्षेप से बनते हैं, तो बनते तो दोनों ही नदी निक्षेप से हैं, लेकिन सक्रिय बाढ़ के मैदान में क्या होता है कि यहाँ पर पानी के फैलाव से मतलब जब भी नदी में बाढ़ आती है तो यहाँ तक पानी का फैलाव होता है और नदी अपने तलछटों को यहाँ पर जमा करती जाती है हर साल, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सक्रिय बाढ़ के मैदान। और निष्क्रिय बाढ़ के मैदान क्या होते हैं कि वे तट जो तलों से ऊंचाई पर बने होते हैं, ठीक है, जैसे तल से ऊंचाई पे बने होते हैं, तो वहाँ पे हर साल जब भी बाढ़ आती है तो नदी का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो उनको कहा जाता है निष्क्रिय बाढ़ के मैदान। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पहला है वे तट जो तलों से ऊंचाई पर बने होते हैं, देखो इनको तो कहा जाता है निष्क्रिय बाढ़ के मैदान, निष्क्रिय बाढ़ के मैदान। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। बी है वे तल जो नदी निक्षेप से बने होते हैं और पानी के फैलाव से उन पर पदार्थ जमा होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ये क्या कहलाएंगे? सक्रिय बाढ़ के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं के द्वारा निक्षेपित होता है? ऑप्शन ए है बड़े पदार्थ और कंकड़, बी है केवल रेत और मिट्टी, सी है रेत, चिक्का मिट्टी और गाद, डी है कठोर चट्टानें। तो बताओ कौन से पदार्थ हैं जो मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं के द्वारा निक्षेपित होते हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, रेत, चिक्का मिट्टी और गाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी विसर्प के अवतल ढालों पर नदी द्वारा लाए गए तलछटों जैसे बालू और बजरी के जमाव से बनी भू आकृतियाँ निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक तटबंध, बी है विसर्पी रोधिका, सी है बालू रोधिका, डी है नदी विसर्प। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट के वीडियो में देखा था थोड़ा सा कि प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही नहीं होगा। इसमें पूछा है कि नदी विसर्प के अवतल ढालों पे, ठीक है, नदी विसर्प जो बनते हैं उनके अवतल ढालों पर नदी के द्वारा लाए गए तलछट, मतलब नदी के द्वारा
जिन तलछटों का जमाव किया जाता है तो उनसे बनी हुई भूआकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन ए तो इसका गलत हो जाएगा। प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं? ये तो नदी के समानांतर बनने वाले कटक होते हैं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है विसर्पी रोधिका, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। कैसे? जैसे साइड में डायग्राम में दिखाया हुआ है, जैसे ये नदी मार्ग है, ठीक है, तो नदी क्या करती है? नदी का जैसे ये उत्तल किनारा है और ये वाला है इसका अवतल किनारा, तो नदी उत्तल किनारों का कटाव करती है और फिर अवतल किनारों पर उसका निक्षेपण करती है। तो क्या होता है कि अवतल ढालों पर नदी के द्वारा जो निक्षेप जमा होते हैं, जो तलछट, जैसे इसमें बताया बजरी और बालू और बजरी, ठीक है, तो इनका जमाव होता है यहाँ पर। तो इससे कौन सी भूआकृति का निर्माण होता है? उसका होता है, ये होता है विसर्पी रोधिका का, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं हमने वो थे नदी के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ, ठीक है। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे भौमजल द्वारा निर्मित और पवन द्वारा निर्मित और समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।